हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए, मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना, गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। सदैव आलोकित रहा है। हम सब उस काल को याद
लेकिन हम याद करें हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे सभी क्रांतिकारियों को, सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित करते हुए देश की आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। लंबी लड़ाई लड़ने में अलग अलग प्रकार से मत है और हम सब जानते हैं ज्ञात इतिहास में पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद समग्र भारत का सार्वभौम रूप से हम सदैव अपने उस आजादी की ललक के लिए 1857 में अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत के विलीनीकरण के साथ ही हमारी लड़ाई और तेजी से चालू हुई। 1857 के समर में झांसी की रानी से लगाकर तमाम प्रकार के क्रांतिकारियों ने अपनी खुद की कुर्बानियां देते हुए जिस प्रकार से भारत की आजादी के संघर्ष को समर्थशाली बनाया, तत्पश्चात प्रवासी भारतीयों ने जो जहां था, जिस देश में था, जिस प्रकार से था, हर एक जगह अपना सर्वस्व भोग करते करते देश की आजादी की इस लंबी राह पर 1947 का दिन आया जब देश आजाद हुआ। लेकिन देश की आजादी के साथ हमारे देश की प्रगति के लिए जो संकल्प होना चाहिए था, उस संकल्प में कहीं न कहीं कमी रही। लेकिन कोई बात नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल आया और पूर्ववर्ती सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने यथायों के प्रकार से जितने प्रकार से वो कर सकते थे भारत के लोकतांत्रिक, हमारी निर्वाचन प्रणाली, हमारी सभी प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की, न्यायालय से लेकर सभी प्रकार की रचनाओं के लिए यथायोग्य प्रकार से उन्होंने प्रयास किया। और यही कारण है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर अगर कोई है तो भारत, और भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का प्रतीक अगर कोई है तो भारत का हमारा चुनावा जनप्रतिनिधियों का त्रिस्तरीय हमारा तंत्र, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से दुनिया भारत से परिचित हो रही है। दुनिया भारत की उस गहराई को भी जानती है, जिसके कारण से भारत सदैव भारत के लिए नहीं, दुनिया के अंदर मानवता की स्थापना के लिए सतत संघर्ष करता रहा है। आज हम सब भारत के उस लोकतांत्रिक देश के बढ़ते चरण के साथ विश्व के अंदर अमृतकाल की तरफ भारत अपनी आजादी के कदम बढ़ा रहा। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे युवा देश और हमारा अपना युवा प्रदेश कदम से कदम मिलाकर सबकी बेहतरी के लिए, सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित स्थापित करने के लिए और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नाते से लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहता है जब चुनी हुई पार्टियां उसमें अपना अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी जनसंघ के जमाने से जिस बात को लेकर के हमारी पार्टी का गठन हुआ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एक एक करके वो सारे बिंदुओं को जनता के सामने लाते हुए, जनता के साथ विषयकार करते हुए आज हम इसको परिपूर्णता की तरफ ले जा रहे हैं। और हर वो विषय जिसको जनसंघ के जमाने से हमारे विचारवान राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो रेखांकित किया, या परवर्ती काल के हर कोई व्यक्ति ने अपने अपने से योगदान दिया। हम सब देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की विश्व की सबसे बड़ी यात्रा के हम सब अगर यात्री बने हैं तो सफलता के लिए हमारे उस समय को बताए गए वो सारे विषय जो देश को भविष्य की दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक थे वो पूरे होते दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी देश के अंदर भारत की अंतरात्मा के साथ दुनिया के सामने जब हम कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे में हमारी अपनी आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भी अपनी स्वतंत्रता का आनंद भी मनाए। लेकिन लोकतंत्र की लंबी लड़ाई में अभी परिवारवाद से हमको लड़ना है। परिवारवाद के आधार पर ये जो अर्बन नक्सलिज्म है ये भी चुनौती बनकर के देश के सामने खड़ा है। कई और विदेशी और कई प्रकार के खतरे भी हैं। प्रत्येक खतरे से निपटने में भारत समर्थ है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत और उन्नति कर दिया। हमारी अपनी ओर से इस देश की करोड़ करोड़ जनता को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता तिरंगा यात्राओं के साथ उत्साह और उमंग से लबरे हर एक गली नगर मोहल्ला एक आह्वान माननीय प्रधानमंत्री ने क्या किया कि 9 अगस्त से लगा करके 14 अगस्त तक जो वाकई में हमारी यश गाथाएं गाई गई तिरंगा यात्राओं के माध्यम से
मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देना चाहूंगा, सारे पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलकर के अपनी पार्टी के साथ अपनी स्वतंत्रता के इस दिवस को अमर बनाने के लिए पुनः अगले साल का संकल्प लें। हम सब मिलकर के प्रेम से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सब लाल परेड ग्राउंड पर भी आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदरणीय समाजवादी शक्ति संगठन महामंत्री जी का हम सभी कार्यकर्ताओं को रहते हुए हार्दिक हार्दिक आभार। मोबाइल तो नीचे करो यार भाई। हो गया। हाथ लगा रहे, आगे क्या कर रहा है भाई? पीछे तो भी कोई कर रहा है ना। हो गया। भैया जैकेट वाले भाई साहब, भैया भाई सामने का है। एक मिनट तो यार कुछ के नहीं है।